तारीख को सेशन कोर्ट फरीदाबाद में सुनवाई है। 2 तारीख को जो सीमा हैदर जो भारत में, सबको पता तो चल ही गया होगा कि मोमिन मलिक जी ने जिस तरीके से सीमा को चारों तरफ से घेर लिया है, अब उसका जेल जाना निश्चिंत है, अब उस जगह का जेल जाना तय है। मोमिन मलिक जी ने सीमा को हर तरफ से घेर लिया है, एपी सिंह को हर तरफ से घेर लिया है, नित्तरपाल की पूरी फैमिली जो इस वक्त सख्ते में जा चुकी है और वो सब लोग इस वक्त बौखलाहट का शिकार हैं और इन सब लोगों का बहुत जल्द अंत होने वाला है। जैसे आपने देखा कि मोमिन मलिक जी ने 1 तारीख जो है उसको एक केस लगा हुआ है, फिर 2 तारीख को केस लगा हुआ है, फिर 5 तारीख को केस है, फिर 10 तारीख को केस है, फिर 16 तारीख को केस है। तो अब पूरा महीना जो है ये इनके केसेस में गुजरेगा और ये केसेस अब इसको कहीं ना कहीं या तो जेल पहुंचाएंगे या ये डिपोर्ट होगी। तो उम्मीद है, हम मोमिन मलिक जी को सलाम पेश करते हैं जिस तरीके से वो इनकी बैंड बजा रहे हैं, इनकी पूंगी बजा रहे हैं, हर तरफ से इनको घेर कर एक बंद गली की तरफ लेकर जा रहे हैं और वो गली भी वो है जो बिल्कुल आगे जाके कहीं से ना तो पीछे मुड़ा जा सकता है ना आगे जाया जा सकता है और वो गली बिल्कुल सुंगड़ जाती है आगे जाके और बंद हो जाती है। तो मैं सीमा को यहाँ मशवरा दूंगा, एक अब तुम अपनी मेकअप की दुकान को एक बैग के अंदर, बड़ा सा बैग लो, उसके अंदर मेकअप की पूरी दुकान सजाओ और उसमें सारी चीज़ें लेकर वहाँ पहुँच जाओ, क्योंकि तुम्हारा जो घर से जब तुम निकल कर जाया करोगी तो तुम्हारा मेकअप तो वैसे ही ख़त्म हो जाया करेगा और तुम्हारा बदनुमा चेहरा, बेकार चेहरा जो है वो सारी दुनिया के सामने आएगा, फिर तुम्हारी असल शक्ल जो है वो दुनिया के सामने आ जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे अब सीमा को एक मशवरा और भी दूंगा साथ साथ में। मैं चाहता हूँ कि सीमा को अब जाहिर है पूरा महीना उसका केसेस में को भुगतने में लगेगा, तो वहाँ पे उसको चाहिए कि केस जो है वो वहाँ पे एक रेंट पे रूम ले ले कोर्ट के पास ही, ताकि उसको बहुत ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े, वरना तो इसकी शक्ल जो है वो और बदनुमा नज़र होगी। और अब ये 42 साल की आंटी जो है, भगोड़ी जो है, ये जब इतना ट्रैवल किया करेगी तो इसको कहीं ना कहीं इसका मेकअप जो है बिल्कुल तबाह हो जाया करेगा। इसका जो मकरू चेहरा, गंदगी वाला चेहरा, जो बदनुमा दागों से भरा हुआ चेहरा, गड्ढों से भरा हुआ चेहरा है, वो सारी दुनिया के सामने आएगा। और अब ये इसके जो चाटुकार हैं, जो इसको भाभी बोलते हैं, जो विकास की चाबी बोलते हैं, जो इसको नेशनल भाभी घोषित करते हैं, जो इसको वीर चक्र देने की कोशिश करते हैं, उन सब का भी अंत होने वाला है। वो सब भी आपस में लड़ाइयाँ करेंगे और जिन जिन लोगों ने सीमा को गिफ्ट भेजे हैं, तोहफे तोहफे भेजे हैं, तो अब वो लोग तैयारी कर लें, क्योंकि अब बहुत जल्द तुम लोग रबूपुरा जाओगे और वहाँ जाकर सीमा के जो जिस्म पे कपड़े पहना करती थी, जो वो उतरन होगी, जो वो उतरन पे तुम लोग लड़ाइयाँ करोगे कि ये मैं रखूँगा, ये मैं रखूँगा, ये मैं रखूँगा, ये मैं रखूँगा, क्योंकि तुम लोगों को अब उसकी आदत डाल लो, उसकी खुशबू लेने की आदत डाल लो और तुम लोगों को उसमें उसके कभी उसकी चंडी बुनियान कपड़े में से खुशबू आया करेगी। और जिस तरह कुछ चंद एक लोग हैं जो अभी टीम बनाकर सोशल मीडिया पर बैठे होते हैं और जैसे कि मैं नाम नहीं लेता, लेकिन वो लोग समझ जाएंगे जिनका मैं कह रहा हूँ, वो लोग टाँ कौवे की तरह टाँ करते हैं वहाँ बैठकर अपने चैनल्स के ऊपर या दूसरे लोगों के चैनल्स पे या कमेंट्स बॉक्स में आकर लोगों को अपमानित करते हैं, बुरा भला बोलते हैं। उन लोगों का भी मकरू चेहरा दुनिया के सामने आने वाला है। दोस्तों, मैं तो पहले ही कहता था कि सीमा का एक ना एक दिन अंत होने वाला है और अब वो दिन दूर नहीं है कि जब सीमा रो रो कर कहेगी कि मुझे पाकिस्तान भेज दो, बच्चे वापस दे दो, मैं हैदर के साथ रहना चाहती हूँ। हैदर ने वीज़ा अप्लाई कर दिया है और इंशाल्लाह 7 दिन के अंदर अंदर हैदर भाई को वीज़े का जो वो पता चल जाएगा कि उनको वीज़ा कब मिलेगा, वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा। और उम्मीद है हमें हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से, हिंदुस्तान के संविधान से, कानून से हमें उम्मीद है कि हैदर को वीज़ा वो ज़रूर देंगे और हैदर अपने बच्चों का केस जो है वहाँ जाकर फ़ाइट करेगा। जैसे ही हैदर भाई को वीज़ा मिलता है, हैदर भाई कराची से निकल कर लाहौर आएंगे। लाहौर वाघा बॉर्डर के रास्ते, एक ही रास्ता है दोस्तों जिस रास्ते से वो वाघा बॉर्डर से एंट्री कर सकते हैं हिंदुस्तान में, और वो है सिर्फ वाघा बॉर्डर। वाघा बॉर्डर मेरे घर के पास है, आपको पता होगा। जब वाघा बॉर्डर वो आएंगे तो इंशाल्लाह हम वहाँ पे उनका वेलकम करेंगे और उनको बॉर्डर तक छोड़कर भी आएंगे। और बहुत से लोग कहते हैं शायद वो फ़्लाइट लेंगे, तो मैं आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान से हिंदुस्तान के लिए कोई भी फ़्लाइट अवेलेबल नहीं है ना। पहले ट्रेन जाती होती थी बहुत अर्सा पहले, वो भी बंद कर दी गई। फ़्लाइट भी जाती होती थी, वो भी जो है बंद हो चुकी है। अब सिर्फ एक ही रास्ता है वाघा बॉर्डर के रास्ता, वाघा बॉर्डर से आप एंट्री की जा सकती है। और उसके लिए ज़ाहिर है आपको फ़िज़िकली वहाँ एम्बेसडर के पास जो है अपीयर होना पड़ता है, वहाँ पे जाना पड़ता है, फिर आपको वहाँ पे हिंदुस्तान का वीज़ा मिलता है। यहाँ पे जब कानून और जो इदारे हैं वो अगर हैदर भाई को बुला रहे हैं तो हैदर भाई ज़रूर जाएंगे। देखिए बहुत से लोग कहते हैं उनको शायद वीज़ा नहीं मिलेगा।
हाँ, अगर वो सैर करने के लिए, घूमने फिरने के लिए जाते तो शायद उनको वीज़ा ना मिलता। वहाँ का कानून बुला रहा है, वहाँ का अदलिया बुला रही है, वहाँ के इदारे बुला रहे हैं। तो उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में लेटर लिखा है और उस लेटर के बिहाफ पे उनको वीज़ा ज़रूर मिलना चाहिए। ये जो इतने दिन से उनको वीज़ा नहीं मिला था, इसके पीछे क्या कारण था? रीज़न ये था कि हैदर भाई के पास जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो उनको लेटर भेजा गया था, जो उनको अपॉइंटमेंट जिसको मोमिन मलिक जी ने जो लेटर भेजा था, वो लेटर उनको लेट मिला, जिसकी वजह से उनके वीज़े में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ गई थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह उनको वो जो लेटर मिल चुका है और वो लेटर उन्होंने लेकर उन्होंने वीज़ा अप्लाई कर दिया है। तो बहुत जल्द आप देखेंगे हैदर भाई हिंदुस्तान की तरफ मूव होते हुए नज़र आएंगे और हम उनको वाघा बॉर्डर तक छोड़ कर आएंगे। हमारी भी कोशिश थी हैदर भाई के साथ हम लोग वाघा हिंदुस्तान जाएं और वहाँ से रिपोर्टिंग करेंगे, आप लोगों को जो भी हक़ाइक़ होंगे वो बताएंगे, लेकिन हैदर भाई के साथ रब्ता नहीं हो पाया, संपर्क नहीं हुआ। पिछले 4-5 महीने से मेरे साथ हैदर भाई का रब्ता जो मुनक़ता है, मैं उनको फ़ोन करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो राब्ते में नहीं। शायद उनके मोबाइल में मेरा जो नंबर है वो शायद हो सकता है मिस हो गया हो, या उनके मोबाइल पे मेरे नंबर से कॉल ही नहीं जाती, ना मैसेज आता है। तो मैं हैदर भाई को यही कहूँगा, हैदर भाई अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे यही कहता हूँ, आप मेरा नंबर आपके पास मौजूद है, आप मुझे कॉल कीजिएगा, क्योंकि बहुत से दोस्त हैं वहाँ पे जो जिनके लिए कुछ छोटे मोटे गिफ्ट तोहफ़े है भेजने थे। तो आप अगर मेरी वीडियो देखेंगे तो आप मुझसे रब्ता ज़रूर कीजिएगा। और जब भी आप वाघा बॉर्डर आएंगे, लाहौर आएंगे, तो लाहौर से वाघा बॉर्डर में ही आपको छोड़ कर आऊँगा, आप मुझसे रब्ता ज़रूर रखिएगा। और जो लोग सीमा के चाटुकार हैं, उनका भी अब अंत होने जा रहा है। वो लोग रात को नींदें उनकी हराम हो जाएंगी, उनको रातों को। अब जब से सीमा को ये पता चला है कि उसको मोमिन मलिक जी ने हैदर भाई ने वीज़ा अप्लाई कर दिया, तो उस वक्त वो बुखलाहट का शिकार है, उसका एटीट्यूड भी जो है वो डाउन हो चुका है। और अब उसने मीडिया पर आकर जी करना बोलना शुरू कर दिया है। दोस्तों एक चीज़ और याद रहे, मैं काफ़ी दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि सीमा को मोमिन मलिक जी के और अदालत में लेकर नहीं जाया जा रहा। अगर मोमिन मलिक जी के सामने उसको लेकर जाया जाएगा तो वो मैं श्योर कर रहा हूँ कि सीमा मोमिन मलिक जी के पैर पकड़ेगी और उनसे माफ़ी मांगेगी, कहेगी मुझे पाकिस्तान डिपोर्ट करवा दो। वो चाहती है, लेकिन अब जैसे AP सिंह हरकतें कर रहा है, बांदर की तरह उछल कूद कर रहा है, वो बौखलाहट का शिकार है और वो कभी भी नहीं चाहेगा कि सीमा को अदलिया अदालत के सामने पेश किया जाए। और अगर अदालत में पेश कर दिया जाता है, सीमा वहाँ पे माफ़ी मांग लेती है, कहती है मुझे डिपोर्ट करवा दो, तो फिर AP सिंह के पल्ले कुछ नहीं रह जाता। इसीलिए वो उसको मोमिन मलिक जी के सामने पेश नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक दिन तो ज़रूर उसको पेश होना पड़ेगा और वो कहेगी कि मुझे जो है वो डिपोर्ट करवा दो। और यहाँ याद रखिएगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ, जैसे ही ये पाकिस्तान वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान आएगी और यहाँ पर आकर हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ और हिंदुस्तानियों के ख़िलाफ़ जहर उगलेगी, कहेगी मुझसे ज़बरदस्ती वो स्टेटमेंट दिलवाया जाता था जो मैंने कहती रही हूँ, लेकिन मेरा कभी भी पाकिस्तान के प्रति कोई बुरा वो नहीं था, मुझसे तो ज़बरदस्ती स्टेटमेंट लेते थे, मेरे बच्चों की जान ख़तरे में थी, मेरे बच्चों को गन पॉइंट पर मुझसे ये स्टेटमेंट लेते थे। यकीनन यही बात कहेगी। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, हम इसका बहिष्कार करेंगे, उस वक्त भी हम इसका विरोध करेंगे और इसका साथ नहीं देंगे। लेकिन कुछ चाटुकार ज़रूर हैं, उनके हम बैंड बजाएंगे और उनका पूंगा बजाएंगे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनके लिए लेतरौल करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो पे यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट में आपने अपनी राय ज़रूर देनी।